Okay. The first term and last term. The first term and last term of an AP are. The first term and last term of an AP are 8 and 350 respectively. 8 and 350 respectively. Common difference is 9. Common difference is equal to 9. How many terms? एक तो आपको फाइंड करना है how many terms are there in AP. How many terms are there in AP and sum of the terms. फटाफट से करके दिखाना. And sum of the terms. फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो लिख लो अपने पास. फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है. आपको एक तो बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में, और फिर ये बताना है उनका सम क्या है. नंबर ऑफ टर्म्स 39. परफेक्ट आंसर. अब सम भी निकाल दो इनका. यश सम भी बता दो. यस सर 39 आ रहा है. 39 आ रहा है. यश और तनिष दोनों का सम भी बता दो कैलकुलेट करके. कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा. कॉमन डिफरेंस पहले ये अप्लाई करो. इसमें एल पुट करो, ए पुट करो, डी पुट करो, एन निकालो. सर 6981. परफेक्ट आंसर तनिष्क. और बता दो मेरे को बच्चों, फटाफट से भी टाइम मत लगाओ. अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को बताओ नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ से क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो. L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से. क्या आ रहा है सम? सम आ रहा है 6981. सर n39 आ रहा है. n आ रहा है 39. यस n39 आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, n निकाल लोगे. देखो पहले 8 इधर माइनस लेकर आओगे तो इधर हो जाएगा 842. उधर रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 9. सर ये 350 है. हाँ सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 358 लिख दिया. ये 350 है सॉरी. तो ये रह जाएंगे 342. करेक्ट. सर 6981 आ रहा है. हाँ 6981 आ रहा है बेटा. ये आ गया आपका n-1. तो n की वैल्यू आ गई आपकी 39. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगा है लेकिन आप लोगों ने. अब n39 आ गया. अब आप सम का फॉर्मूला लगा दो. आप बेटर है ये वाला लगा लो फॉर्मूला, ये इजी पड़ेगा. n/2 a प्लस l. n आपका 39 हो गया. a आपको ऑलरेडी मालूम है 8 और लास्ट टाइम आपको पहले से मालूम है 350. तो ये हो गया आपका 39/2 मल्टीप्लाई 358. 358 आपका 2 से कैंसिल आउट हो गया. 179 39 मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 6981. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे आपके, इसलिए मैं बिल्कुल ना बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस. एक और ट्राई करोगे बहुत जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं चैप्टर चेंज करूंगा. अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज in an AP, the first term is 8. Nth term is 33. First term 8 है, nth term 33 है. And sum of n terms is 123. Sum of n terms is 123. Find नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब वही n निकालना है. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. सर आपने नेक्स्ट टर्म तो दे रखी है. अच्छा an नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स. ये तो nth टर्म है ना. टर्म्स कितनी है ये मालूम करना है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये मालूम करना है.
जल्दी से करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है लगभग। nth टर्म को an से भी डिनोट कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ टर्म्स आई किसी की? सर 6। करेक्ट, नंबर ऑफ टर्म्स आर 6। ये 6 आ रही हैं टर्म्स। और अब आप इनका कॉमन डिफरेंस और बता दो इस एपी का। सर 5। सर 5। करेक्ट करेक्ट। बाकी बताओ, किसी को अगर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन, nth टर्म से स्टार्ट कर सकते हो। सर एक बार बता दो। देखो, आपकी जो nth टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है। ये मैंने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। nth टर्म आपकी 33 हो गई, फर्स्ट टर्म 8 हो गई, n आपको मालूम नहीं है और d भी आपको मालूम नहीं है। तो 33 में से 8 माइनस किया, इधर रह गया 25, इधर रह गया n माइनस 1 इंटू डी, और आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 1 सर डी को इधर ले आइए तो छोड़ दो ऐसी। नाउ सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला। सर मैंने किया था, मुझे पता नहीं था सर ऐसे करना। ये लगा देंगे ना। देखो, सम कितना गिवन है? 123, 123। n मालूम नहीं, n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 8 है, और जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म हो गई। लास्ट टर्म आपकी हो गई 33। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गया क्रॉस मल्टीप्लाई में 123 के साथ, इधर आ गया n के साथ मल्टीप्लाई में 41। ठीक है, 41 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू 6 हो गई। एक आंसर ये आ गया। अब इस n की वैल्यू 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो d आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बताएं भी, जल्दी जल्दी बताएं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे ना। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पेन की स्पीड को तेज रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सम दे रहा हूँ n टर्म्स का। परसों हमने वाले क्वेश्चन किए थे। सम ऑफ n टर्म्स इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। आपको क्या फाइंड करना है? एक तो AP फाइंड करनी है, 3-4 टर्म फाइंड कर देना बस। सर एक बार रिपीट कर दीजिए मैं था। Sn इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर माइनस 3n। नोट कर रहा हूँ मैं, लिखो। Sn गिवन है 5n स्क्वायर माइनस 3n। फाइंड द AP एंड इट्स, पहले AP फाइंड करनी है, उसके बाद निकालनी है इसकी 10th टर्म। पहले AP फाइंड करेंगे, उसके बाद 10th टर्म निकाल के दिखाएंगे। सर 92 है 10th टर्म। यस सर 92। 92। अच्छा, मेरे को AP चेक करवा दो, AP क्या आ रही है? सर 2 12 सर 22। सर ओके, 2 12 22 करेक्ट 32। आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। 92 भी करेक्ट आ रहा है और AP भी सही बता रहे हो आप। प्रोसेस याद है? पहले n को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करो, ये 2 आ गया। फिर n को 2 रखेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 2 स्क्वायर 14। माइनस 3 इंटू 2, कितना आ रहा है? 14। 14। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो S1 ही होता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट टर्म होती है वो S1 के इक्वल होती है, तो वो तो 2 हो गई। सेकंड टर्म बताओ कैसे निकालते हैं? A2। A2 के S2 S2 माइनस माइनस S1। S2 माइनस S1, करेक्ट। तो 14 माइनस 2, ये आपकी 12। सेकंड टर्म आ गई। अब तो देख लो आप, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 12 है, तो 10 का कॉमन डिफरेंस है। तो AP आपकी बन जाएगी 10 के कॉमन डिफरेंस को लेकर 2, 12, 22, 32 एंड सो A ऑन। plus 90। बस अब 10th टर्म निकाल के दिखा देंगे। A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D।
इसमें a रख देंगे 2 और d आपका इसमें 10 है तो 9 इंटू 10, तो 10th टर्म आ जाएगी आपकी, इसलिए 92। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। ये मेरे पास एक सुपर 20 का सैंपल पेपर है, मैं उसमें से करा रहा हूँ आपको। डन हो गया? एक और दूंगा अभी करने के लिए। यस सर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से। इफ 1 अपॉन x प्लस 2 कॉमा 1 upon x plus 3 again comma 1 upon x plus 5 are in AP, find the value of x। ये तीन जो नंबर हैं अगर ये AP में होंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में। क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। बेटा कोई गेट खोल के बाहर छोड़। और गेट बंद कर ले, अब गेट बंद कर ले बेटा अपना। सर 1 आ रहा है। x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, लेट मी चेक। सर -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, तो दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एक 1 बताया बच्चे ने और एक -3। सर -4। -4 भी आ रहा है जी, अब तो 3 हो गए आंसर। अब तो सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। अब दो बच्चों का 1 मैच हो रहा है, बाकी का अलग अलग आ रहा है। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से होगा, नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं करेंगे। तो अब ये नीचे नीचे यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ये गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसको प्लस कर लो, x प्लस x 2x प्लस 7। सर ये क्या आया कैसे? मैं बताता हूँ, देखो ये x प्लस 3i को नोट किया होगा। ओके, कंडीशन तो आपको याद है ना, अगर 3 नंबर एपी में है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर ये 3 नंबर A2 - A1 is equal to A3 - A2। थोड़ा छोटा बताओ, मैं छोटा किया था। बीच वाले का 2b स्क्वायर is और equal to a बीच plus वाले c। का स्क्वायर नहीं, बीच वाले का डबल, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वो जो आप कह रहे हो वो भी करेक्ट है, लेकिन इससे छोटा ये पड़ता है। ये तो आ गया 2 अपॉन x प्लस 3। इधर हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, एक x प्लस 2 आ गया एलसीएम में, एक x प्लस 5 आ गया। ठीक है, यहाँ x प्लस 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ ऊपर आ गया x प्लस 5, प्लस यहाँ x प्लस 5 कैंसिल हुआ एलसीएम में तो यहाँ आ गया x प्लस 2। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 x प्लस 5 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। और इधर x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 7 से। ठीक है, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने। अच्छा, यहाँ 2 को बाहर रखा और अंदर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इस साइड पे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 21। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 20। ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दो, या चलो अभी बाद में शिफ्ट कर लेंगे, पहले सेम लिख लेते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले देखो आमने सामने क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो आपका ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर हो गए 14x, उधर हो गए 13x। तो 13x इधर जाके जब 14x में से माइनस हुए तो खाली एक x बच गया। अब उधर बचा 21 और इधर से 20 उधर चला गया माइनस में, तो 21 माइनस 20, तो x की वैल्यू 1 बची है। अब आप चेक करो, आपके सामने है सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी सी अलजेब्रा सॉल्व की है बस इसमें।
एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा किया है बस। क्लियर हो गया? बताएं भाई, एक और करेंगे बस अभी। यस सर। सबको क्लियर हो गई कैलकुलेशन? तो x इज इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 5th and 7th terms the sum of 5th and 7th terms of an AP is 52 comma 10th term is 46. Find the AP. जल्दी से करके दिखाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5th और 7th टर्म का सम जो है वो 52 होगा और 10th टर्म उसकी 46 है, तो आपको वो AP बतानी है क्या होगी। Sir, 1, 6, 11. 1, 6, 11 मतलब 5 के डिफरेंस पे आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर यश, यही आ रही है AP। यस सर, यही आ रहा है 1, 6, 11, 16। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A plus A, यस सर, सेम आ रहा है 1, 6, 11। ग्रेट। 4 plus 6 can be, Yes, sir. Same. इसमें से 2 कॉमन। अब ये रह गया, इसको बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसको ऊपर लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, कैंसिल। 9 में से 5 गया 4D, इधर 20, D इज इक्वल्स टू, अब D की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, A आ जाएगा। अभी बताओ किस किस को नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। खुशी, रोहित, सारा को आ गया, तनिष्क, याना, आप लोगों को आ गया? बताओ आ गया भाई। सर। तनिष्क को आ सर गया? आ गया। सर आ गया। ओके ठीक है, तो मैं आपको अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन के लिए। Sir, कौन सा चैप्टर? आप बताइए, कोई आपको स्पेशल डिमांड है तो बताइए। सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है पहले या वो कर ले पहले? Surface area volume. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ना थोड़े से मतलब ज्यादा मार्क्स में लग जाते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करते हैं। एक बार हम फटाफट से सारे फॉर्मूलाज रिकैप कर लेते हैं जो जो हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले फिगर आती है क्यूबॉइड, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड के बारे में हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व नहीं होता, और लेटरल सरफेस एरिया। ये एक रफ स्केच हो गया, मान लेते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में आपकी बेसिकली 3 डायमेंशन होती हैं। एक एल हो जाती है लेंथ, एक ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, मान लेते हैं बी, और एक ये इसकी हाइट हो गई एच। वॉल्यूम सबको आई होप याद होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए एल इन बी
L into into B H, into H. राइट। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें 6 सरफेस होती हैं। 6 सरफेस कौन सी? एक तो देखो आपके सामने ये नजर आ रही है, ये तो हो गई, इसका एरिया हो गया L into H। एक ये वाली सरफेस हो गई, इसका एरिया हो गया B into H। और एक ऊपर टॉप पे सरफेस हो गई, इसका एरिया हो गया L into B। और ऐसी सब दो दो होंगी सरफेस, एक इसके बैक साइड में होगी, एक इसके इधर लेफ्ट साइड में होगी, एक बॉटम में होगी। तो टोटल सरफेस एरिया इसलिए बन जाता है ट्वाइस ऑफ L into B प्लस B into H प्लस H into L, ये L into H। एक होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, किसी को मालूम है लेटरल 2L सरफेस एरिया? plus B into H। यस, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, मतलब फ्लोर छोड़ दो और ऊपर की रूफ छोड़ दो। हाँ, तो ये मतलब चारों दीवारों का एरिया कह सकते हैं। तो 2LH प्लस 2BH ऐसे कह सकते हैं, 2LH प्लस 2BH। या इसमें से आप 2H कॉमन लेकर ये भी कह सकते हो L प्लस B। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं इसको। अच्छा कॉमन ले सकते हैं इसमें। हाँ, ले लिया ना 2H कॉमन, अंदर रह गया L प्लस B। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और उसमें लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है, लॉन्गेस्ट रॉड, उसकी लेंथ क्या होगी? यस, डायगोनल। डायगोनल। इनफैक्ट ये सीबीएसई कवर नहीं कर रही है, लेकिन आप लिख लो, एक क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। डायगोनल होता है किसी भी क्यूबॉइड का अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला आपको क्यूबॉइड के अच्छे से याद होने चाहिए। वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं, और डायगोनल। सेकंड फिगर लिखो, सेकंड फिगर आ गया आपका क्यूब। सर 1 मिनट सर, ऊपर करना। अच्छा, सर ये तो LSM में सर आपने किया 2H। मतलब हाँ। चारों जो दीवार है ना, जैसे एक तो फ्रंट वाली वॉल हो गई जो आपके सामने, ये वाला जो फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, इसका एरिया हो गया L into H। एक साइड वाली वॉल हो गई, इसका एरिया हो गया B into H। तो ऐसे ऐसे हमारे पास जो वॉल्स होंगी वो 4 होंगी, तो चारों वॉल्स के एरिया को प्लस करके बना दिया 2LH प्लस 2BH। एक नीचे भी तो होगा। नहीं, वो नहीं लेना ना, ये जमीन नहीं लेनी, ये छत नहीं लेनी। जैसे आपके रूम की फ्लोर और रूफ छोड़ना है, हाँ, 4 दीवार ऐड करनी है बस। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आता है आपका क्यूब। क्यूब के फॉर्मूलेस लिख लो पहले फटाफट से। 4 फॉर्मूले इसमें भी होंगे वही सेम, एक वॉल्यूम होगा इसमें, एक आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना फर्क होता है, इसकी लेंथ सब सेम होती है, तो हम सारी लेंथ को A से डिनोट कर लेते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब में सेम हो गई। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका A मल्टीप्लाई A इज इक्वल्स टू A क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा बिल्कुल सेम जैसे उसका था क्यूबॉइड का, 2L इंटू बी, तो आप लिखोगे A इंटू ए प्लस B इंटू एच, फिर से आप लिखोगे A इंटू ए प्लस L इंटू एच, फिर से A इंटू ए। आप देखोगे अंदर हो गई 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए 6A स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए और ब्रैकेट में A प्लस ए, तो 2A इंटू 2A लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है इसका 4A स्क्वायर। और इसका डायगोनल देखो अगर निकालते हैं, वैसे आएगा डायगोनल। हाँ, हमें करने में तो 2 3 यस, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर में ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी रूट 3A स्क्वायर। और अब ये A स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3A। तो ये सारे फॉर्मूले एक सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल में चलेंगे, इन टर्म्स ऑफ A आएंगे सारे, वेयर A इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। सर डायगोनल क्वेश्चन आते हैं? देखो आते नहीं है, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। जब एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन अपने को आगे नॉलेज के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बड़ी चीज होती है ना तो मैं कहता हूँ रहने दो, छोड़ दो, जब आना नहीं तो क्यों करें। छोटी सी चीज है तो कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे दोनों का, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट फिगर लिखो। नेक्स्ट फिगर आती है आपका सिलेंडर। वैसे इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, आप खाली सिलेंडर भी कह सकते हो।
सिलेंडर में बेसिकली दो डायमेंशन होती हैं सिर्फ, एक इसकी हाइट होती है और एक इसकी रेडियस होती है, सिर्फ दो डायमेंशन पे काम करते हैं। ये इसकी हाइट होती है h और ऊपर और नीचे पे सर्कल होता है, तो ये इसकी रेडियस होती है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है सिलेंडर का वॉल्यूम, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस की सरकमफेरेंस 2 पाई r मल्टीप्लाई हाइट, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें प्लस कर देते हैं, ये ऊपर टॉप सर्कल का एरिया और नीचे बॉटम सर्कल का एरिया, तो प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ये आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, 2 पाई r कॉमन लेकर h प्लस r। तो वॉल्यूम हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ अभी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस या क्लियर आ रही है? No, sir. No, Yes. sir, मेरी it's साइड clear. मेरी साइड से भी। हाँ हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से स्लो हो गया हो। नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर लो। तीन ही होते हैं। यस सर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फिगर बनाओ। नेक्स्ट फिगर आपका राइट सर्कुलर कोन आ जाता है फिर। सिंपल कोन भी लिख सकते हैं। हाँ सिंपल कोन लिख लो। राइट सर्कुलर कोन में आपकी तीन डायमेंशंस होती हैं। एक तो ये होती है स्लैंट हाइट, जो ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये वाली, ये स्लैंट हाइट कहलाती है। एक होती है इसकी वर्टिकल हाइट, जो सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है, ये परपेंडिकुलर आती है। और नीचे इसकी एक रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस हो गई। तो तीन डायमेंशन होती हैं इसमें। लेंथ, स्लैंट हाइट मतलब एक वर्टिकल हाइट जो 90 डिग्री के एंगल पे आती है, और एक रेडियस। इसमें जो आपको लर्न रखना है वो इसका वॉल्यूम है। अगर सिलेंडर की और कोन की हाइट को h और r लिया जाए तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, दैट मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये बाहर बाहर की सरफेस आती है, टोटल इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल लेंगे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे ये जो बॉटम सर्कल है इसका एरिया प्लस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर। और आप इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, पाई आर प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो तीन इसके लिए हो गए। और एक छोटा सा ये पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद रखनी होती है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये सब आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, मैं तो एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। डन, लिख लिया? सर एल ये भी हुआ और ये भी हुआ ना। सेम। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक और कर लेते हैं। स्फेयर, स्फेयर एक 3D फिगर होती है। इसमें डायमेंशन देखा जाए तो सिर्फ, हेलो हाँ पीयूष बोलो बेटा। सर एक मिनट ऊपर करना। अच्छा सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, इधर शो लीजिए। सर ये एल निकालने का फॉर्मूला है? हाँ, मतलब एक पाइथागोरस है, एल भी निकाल सकते हो, इसमें से एच भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो। ओके सर, हो गया। ठीक है, अब आगे आपका स्फेयर। स्फेयर में देखो, एक तो इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर ये पूरा हो गया, इसको हम 2r कह सकते हैं। तो स्फेयर की जो हाइट होती है वो उसके डायमीटर के इक्वल होती है, और ये पूरी एक कंप्लीट एक सिंगल सरफेस होती है। तो आपको क्या क्या लर्न रखना है इसमें, एक तो इसका वॉल्यूम, अंदर कितना स्पेस है इसमें, 4/3 पाई आर क्यूब। एक इसका सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस है खाली, हम सरफेस एरिया बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको स्फेयर को अगर हम बिल्कुल डायमीटर से कट करके दो पार्ट में इक्वल बना लें, अगर इसको हम कट कर दें बिल्कुल डायमीटर से, तो ये एक ऐसे हेमिस्फेयर टाइप बन जाता है। ये हेमिस्फेयर हो गया, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप बन गया है मेरा। सर बाउल बनेगा ये सर। हाँ मतलब बाउल टाइप बन जाता है ये।
कुछ इस तरह से बना लेना, राइटिंग पैड पर ढंग से बन नहीं पा रहा ये। इसकी ये तो रेडियस हो गई ऊपर, और जो इसकी हाइट होती है ये भी आपकी रेडियस ही होती है, जितनी रेडियस उतनी ही हाइट का होगा। ये जो हाइट होगी हमेशा रेडियस के इक्वल होती है, इसको तो रटने की जरूरत भी नहीं है। सर हाँ हेमिस्फीयर लिख दीजिए हमेशा। हाँ, ये हेमिस्फीयर हो गया आपका। इसमें अब बताओ कितनी सरफेस हो गई टोटल, अगर ये ऊपर से क्लोज कर दें तो, इसको यहाँ से बंद कर दें तो कितनी सरफेस हो गई? एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यस, इसकी देखो 3 सरफेस हो गई, एक के ऊपर फ्लैट वाली, एक के राउंड वाली, 2 सरफेस हो गई सॉरी। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम टोटल स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया ये वाला, वो ले लो, और प्लस बताओ इसमें क्या ऐड करें, एक चीज ऐड करने से टोटल बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर। यस, ऊपर का जो ये वाला सर्कल है ना, ये ऐड कर दो, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सर 1 मिनट, जो सर इसकी ऊपर से सर ये छत मांगो सर, तो हम इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे ना? हाँ, अगर टोटल सरफेस एरिया में से अगर आप ये ऊपर का ये हटा दोगे तो फिर ये रह जाएगा खाली 2 पाई आर स्क्वायर, वो तो सिर्फ ये रह जाएगा, फिर वाला कर्ड वाला एरिया जो इसकी सरफेस पे, जो गोलाई वाली सरफेस है ना, वो वाला एरिया रह जाएगा, जो कर्व शेप सरफेस है। ओके सर। सीधा एग्जाम में लिख दे तो ठीक है ना, सीधा जगह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस मिक्स करेंगे। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। मैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस दूंगा जैसे आने एक्सपेक्टेड है इस साल, बहुत ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में क्वेश्चन आने भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी बेस तो करना ही पड़ेगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स each of side 5, 3 cubes each of side 5 centimeter are joined end to end, are joined end to end, full stop. Find the surface area of the resulting cuboid. Find the surface area of the resulting cuboid. तीन क्यूब हैं, हर एक की साइड 5 सेंटीमीटर है, उनको ज्वाइन करके रख दिया, एंड टू एंड ज्वाइन करके रख दिया, तो आपको बतानी है टोटल क्यूबॉइड जो बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। सर 350 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट सारा, करेक्ट यश, 350 आ रहा है। यस सर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 350 आ रहा है, ओके। ये एक मैंने रफ फिगर बनाई है। सर ये इसको ब्रेथ से डिनोट करेंगे। लेंथ कोई भी डिनोट कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 15 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा। नहीं, अच्छा हाँ, वो तो फॉर्मूले में सेम आ जाएगा।
भाई हो गया, बताएं भाई मेरे को जल्दी से, नहीं हुआ तो बताएं। Done. डन हो गया। ये ऐसे होंगे ना 3 क्यूब 5-5 सेंटीमीटर के, Yes, ये sir. से ज्वाइन करके रख दिए। तो आप खुद ही देखो जो पूरी लेंथ बन रही है क्यूबॉइड की वो कितनी बन रही है, लेंथ 15 हो गई। अब ब्रेड्थ देखो, ब्रेड्थ तो 5 ही रहेगी है ना, ब्रेड्थ इंक्रीज हुई। Sir, 5 centimeter. और Height height, is 5 centimeter. यस, और हाइट भी देखो इंक्रीज नहीं हुई, हाइट भी इसकी Hello, 5 sir. है बस। सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल हो पीयूष, बताओ। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट। बस यहाँ रखनी है वैल्यूज। एल आपकी 15 है, 15 इंटू 5 प्लस बी 5 है, एच 5 है, 5 इंटू 5 प्लस एल 15 है और एच 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25 175 हो गया ये। 175। और इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 350 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ये। इसमें 2 क्यूब भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए और 3 क्यूब भी बोल सकते हैं।